हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं नेवी एयरफोर्स जीके का पार्ट 10। दोस्तों, इससे पहले 9 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्त, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का कमेंट करना था। बताइए, अब तक कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए। पहला में 5, दूसरा में 6, तीसरा में 7, चौथा में 9। कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 9 हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए दोस्तों। यह बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसका मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता है? बताइए दोस्तों। पहला में 16.6%, दूसरा में 20.50%, तीसरा में 50%, चौथा में 41%। बताइए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 41%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल CRPF का मुख्यालय कहाँ है? पहला में शिलांग, दूसरा में नई दिल्ली, तीसरा में जालंधर, चौथा में चंडीगढ़। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट के नियम में परिवर्तन के बाद पहला मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया? पहला में द अफ्रीका वेस्ट इंडीज, दूसरा श्रीलंका दक्षिणी अफ्रीका, चौथा जिम्बाब्वे इंग्लैंड, चौथा में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है? बताइए। हवा से हवा, दूसरा का ज़मीन से हवा, तीसरा का ज़मीन से ज़मीन, चौथा का हवा से ज़मीन। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 ज़मीन से हवा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निर्धन दिवस कब मनाया जाता है? पहला में 14 मई को, दूसरा में 26 अप्रैल को, तीसरा में 28 जून को, चौथा में 4 दिसंबर को। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 28 जून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ था? पहला में 1975 में, दूसरा का 1717 में, तीसरा का 1707 में, चौथा का 1695 में। बताइए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 1707 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सैटेलाइट शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला बेसबॉल, दूसरा का गोल्फ, तीसरा का स्क्वैश, चौथा का हॉकी। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर 3 स्क्वैश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रा के लेखक कौन है? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा का रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा का डॉक्टर राधा कृष्ण, चौथा का महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सिंध पर अरबों का आक्रमण किस वर्ष किया गया? बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए? बताइए। पहला में 25 वर्ष, दूसरा में 21 वर्ष, तीसरा में 35 वर्ष, चौथा में 30 वर्ष। बताइए दोस्तों। यहाँ पर गलती से नंबरिंग गलती दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। लास्ट में बताइएगा किसका कितना सही है, नेगेटिव मार्क कर कर दोस्तों आप लोग बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 25 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा का कर्नाटक, तीसरा का आंध्र प्रदेश, चौथा का पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मगिरी के पहाड़ से निकलती है? पहला नर्मदा, दूसरा का ताप्ती, तीसरा का कावेरी, चौथा का सिंधु। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 कावेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कार का आविष्कारक हेनरी फोर्ड किस देश का निवासी था?
पहला अमेरिका, दूसरा का फ्रांस, तीसरा का ब्रिटेन, चौथा का जर्मनी। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र, पहला में फोटोमीटर, दूसरा का में माइक्रोमीटर, तीसरा का में ग्लेनोमीटर, यहाँ पर छूट गया है दोस्तों मीटर, चलिए कोई बात नहीं, चौथा में हाइड्रोमीटर। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, बताइए दोस्तों, पहला में बेरी, दूसरा का में नपुंसकता, तीसरा का में रतौनी, चौथा में रिकेट्स। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ विटामिन से क्या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नपुंसकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बेतला अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, पहला में बिहार, दूसरा का में झारखंड, तीसरा का में उड़ीसा, चौथा में मध्य प्रदेश। कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। परासिया किस देश का पुराना नाम है? पहला में इराक, दूसरा का में सऊदी अरब, तीसरा का में अफगानिस्तान, चौथा का में ईरान। कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 4 ईरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों, इसे कौन नहीं जानता है? मैं आप लोगों का बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 2 चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एक डाकघर औसत कितने क्षेत्रफल में अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं? पहला में 62 किलोमीटर, दूसरा का में 24.75 किलोमीटर, तीसरा का में 21.22 किलोमीटर, चौथा का में 12.78 किलोमीटर। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 3 21.22 किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का स्थापना किस तारीख को मनाया जाता है? पहला में 7 जून को, दूसरा का में 18 नवंबर को, तीसरा का 31 मई को, चौथा का 15 अप्रैल को। बताइए दोस्तों, मैं आप लोगों का बता देता हूँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15 अप्रैल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मशीन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला में 2, दूसरा का में 3, तीसरा का में 4, चौथा का में 15। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। लाल प्रकाश किस चीज़ का प्रतीक है? चलिए दोस्तों, यह भी बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा खतरा। चलिए 24 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला में चीन, दूसरा का में अमेरिका, तीसरा का में कनाडा, चौथा का में यूक्रेन। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कनाडा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। कर्नाटक की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? बताइए। पहला में तमिल, दूसरा का में तेलुगु, दूसरा का में मलयालम, चौथा का में कन्नड़। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 4 कन्नड़। चलिए ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है हरियाणा की राजधानी क्या है। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।